सर्दी के जो तेवर और कलेवर इस समय नजर आ रहे हैं, उसने ये बता दिया है कि हाँ, 2025 और 26 का सर्दी का सीजन काफी परेशान करने वाला हो सकता है। ये अलग बात है कि पहाड़ों पर बर्फ बहुत ज्यादा नहीं पड़ने के बावजूद इस तरह की सर्दी पड़ रही है और तमाम राज्यों पर बरसात नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख है 9 जनवरी 2026। 9, 10 और 11 जनवरी को पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह की संभावनाएं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्या डब्ल्यूडी आने वाला है इस दौरान और साथ में मैदानी भागों पर क्या बरसात की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आज शेखावटी यानी राजस्थान का जयपुर और आसपास का जो रीजन है, जयपुर के आसपास का रीजन और साथ में इससे ऊपर हरियाणा का जो हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी और दिल्ली, इन भागों में कल शाम को संभावना थी कि बादल आएंगे, लेकिन शाम से काफ़ी देर रात में बादल आए और थोड़े बहुत बादल अभी भी यहाँ पर मूव करते हुए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसको देख करके भी लोगों ने सवाल पूछा और एक मित्र ने लिखा है कि शेखावटी में, राजस्थान में रात में 2:30 बजे के आसपास गर्जना हुई थी, तो क्या बरसात होने वाली है, इसकी भी बात करेंगे। और नीचे से जो डिप्रेशन है वो आगे बढ़ चुका है और भारत के तटों के बेहद करीब है, सिस्टम की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आज के मिनिमम टेम्परेचर का आंकड़ा देख लेते हैं, किन जगहों पर किस तरह से सर्दी पड़ रही है। तमाम हिस्से जहां पर पारा कल भी गिरा था और आज भी गिरा है, और कल दिन का तापमान भी कई जगहों पर सामान्य से बहुत नीचे पहुंचा था। अमृतसर में 10 डिग्री पहुंच गया था। कड़ाके की ठंड ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के कई जिले और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र और गुजरात के भी कुछ हिस्सों को पूरी गिरफ्त में ले लिया है कड़ाके की ठंड ने। तो मिनिमम टेम्परेचर का क्या आज रेंज रहा, कहां पर्वतीय क्षेत्रों पर तापमान गिरा है और कहां मैदानी भागों पर, यह भी देख लेते हैं। काजीगुंड में 0 से 6.2 डिग्री नीचे पारा गया और श्रीनगर में भी 6 डिग्री तापमान 0 से नीचे पहुंचा है। बुनतर में 1.4 और मनाली में भी इतना ही तापमान रहा और 0.9 डिग्री नीचे रहा बनिहाल में, और सुंदरनगर में 0.3 डिग्री नीचे रहा 0 से। और मंडी में 0.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 1 डिग्री पहुंचा है। तो पाले जैसी सिचुएशन इधर उत्तराखंड के कुछ भागों पर दिखाई पड़ रही है। और पैक्योंग एयरपोर्ट पर 1 डिग्री 1.6, शिमला में, पंतनगर में 2.5 और डाल्टनगंज में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दोस्तों, डाल्टनगंज झारखंड में है। आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहां पर 3.2 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 डिग्री। और हम जानते हैं कि 12 डिग्री के बजाय कहीं पर 12 डिग्री का अगर सामान्य तापमान है और वहां पर 7 डिग्री हो जाए, 5 डिग्री कम, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं का सामान्य तापमान है 8 डिग्री और वहां पर 3 डिग्री पहुंच जाए तो 5 डिग्री यहां पर भी कम हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा। तो वही स्थिति यहां पर दिखाई पड़ रही है। अलीगढ़ में 3.4, ये भी सामान्य से कम है। खजुराहो में भी इतना ही तापमान और 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान धर्मशाला और राउरकेला में दर्ज किया गया। दतिया मध्य प्रदेश में तापमान रहा आज 3.9। आज 9 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं। शिवपुरी मध्य प्रदेश में 4 डिग्री और मेरठ में 4.3, 4.4 रहा अंबिकापुर और फुर्सतगंज में। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश, बरेली में और साथ में नजीबाबाद में उत्तर प्रदेश की उत्तर पश्चिमी रीजन, यहां पर दोनों आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देहरादून में 4.6 और जैसलमेर, झारसुगुडा, दिल्ली के सफदरजंग पर भी 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो कड़ाके की ठंड दिल्ली, जैसलमेर समेत राजस्थान और देहरादून समेत उत्तराखंड सभी जगहों पर लगातार जारी है। आगरा में भी 4.8 डिग्री तापमान रहा और इतना ही तापमान करनाल और नलिया में दर्ज किया गया। नलिया गुजरात में है, मैंने गुजरात का भी जिक्र किया था। ग्वालियर में 5 डिग्री और इतना ही तापमान दिल्ली के पालम में और सबौर मध्य प्रदेश में। हिसार में 5.1, 5.2 रहा बारापानी में और हमीरपुर में। जयपुर में 5.2 दर्ज किया गया, जहां पर आज बादल दिखाई पड़े थे। और पटियाला, कोहिमा, उना, चपड़ा, इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं बिलो नॉर्मल टेम्परेचर लगातार बना हुआ है। पूर्वानुमान की शुरुआत करने उससे पहले एक बार और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिखाना चाहूँगा, और वो है कोहरे की तस्वीर। ये पाकिस्तान का रीजन है और ये है भारत का हिस्सा। जयपुर, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पूरा पंजाब, जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश में निचला हिस्सा और उत्तराखंड के देहरादून से लेकर नैनीताल, दिल्ली एनसीआर और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन, इन सभी भागों पर। और ये बादलों का पैच है। तो ये बादल आगे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा रहा। अब दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के भागों पर कोहरा छट रहा है और संभावना है कि दिन में आज यहाँ तमाम जगहों पर धूप देखने को मिलेगी। लेकिन धूप के साथ कुछ बादल भी आने वाले हैं और बादलों का प्रभाव कल से बढ़ेगा। फिलहाल आज
इस सिस्टम के प्रभाव से तमिलनाडु के तटों पर चांसेस हैं कि चेन्नई और पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी तक का हिस्सा है, यहाँ पंबन, तंजावुर, कडलूर और आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा दर्ज की जाएगी और मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इधर मछलीपट्टनम, बापतला समेत अनंतपुर और इधर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। दोस्तों, ये सिस्टम धीरे धीरे बादलों को आगे बढ़ा रहा है और संभावना यह है कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के जो रीजन है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, यहाँ और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ, इन जगहों पर भी कुछ बादल आज से नजर आने शुरू होंगे। बादल तो वैसे कल भी थे, लेकिन बहुत हल्के बादल। लेकिन अब आज जो हल्के बादल यहां पर नजर आएंगे, उसके बाद कल यानी 10 जनवरी को, फिर 11 जनवरी को जो बादल नजर आएंगे, उनसे आपको लग सकता है कि यहाँ क्या बरसात हो सकती है। कुछ ऐसा ही संकेत यहाँ पर मिलेगा। लेकिन फिलहाल आज तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। यहाँ पर पूरा मध्य भारत ड्राई रहेगा पहले की तरह ही लगातार। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन रीजन्स पर कोई चेंज नहीं है। हाँ, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है। नलिया में तापमान जो गिरा है, उत्तर की हवाएं कुछ पहुंची हैं, पेनिट्रेट हो रही हैं। हालांकि बीच में मर्ज हो रही हवा जो अरब सागर की है, और यही हवा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दिशा की हवाएं चल रही हैं, उत्तर की हवा आ रही है ऊपर से और नीचे से ही अरब सागर की नमी और बंगाल की खाड़ी की भी नमी कुछ पहुंच रही, तो जिस वजह से यहाँ पर कुछ बादलों का एक जंक्शन 3 दिशा की हवाओं का बना और यहाँ पर कुछ बादल आज डेवलप हुए थे और वो बादल कल भी रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तापमान गिरा है। तो और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरा है और कोहरे का कारण, घने कोहरे का कारण यही हवा की दिशा है, हवा का परिवर्तन है। और ये उत्तरी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर तक, शहडोल, कटनी, मांडला, बालाघाट तक का जो रीजन है और सागर, सतना, पन्ना से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ का, यहाँ पर भी घना कोहरा रहा और तापमान में भी गिरावट हुई। आज दिन में यहाँ पर धूप देखने को मिलेगी। हल्के बादल या पैची क्लाउड्स इस रीजन पर, महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर के मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर तथा आसपास के रीजन पर हल्के हल्के बादल कहीं पर दिखाई पड़ सकते हैं। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से बादल होंगे या फिर थोड़ा सा कोहरा जो नीचे से छटने के बाद या नीचे से ऊपर उठने के बाद हवा में, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा लोअर लेवल पर बना रहेगा, वो बादलों की तरह ही रिफ्लेक्ट करेगा, बादलों की तरह ही नजर आएगा, तो धूप रोकेगा थोड़ा सा, लेकिन वो पैचेज में रहेगा, पूरा एंटायर रीजन नहीं। झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भारत का हिस्सा है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का रीजन है और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हवाएं तेज चलने वाली हैं। तेज रफ्तार की हवाओं के प्रभाव से यहाँ उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर जो कोहरा है, वो संभावना है चाहे लोअर लेवल पर हो चाहे अपर लेवल पर, वो जल्दी हट जाएगा, लेकिन हटने में टाइम लगेगा। तो दोपहर तक तो सर्दी जारी है और बनी हुई है और वो दोपहर के बाद यहाँ पर धीरे धीरे कोहरा हटना शुरू हो जाएगा और हटना शुरू हो गया है। लेकिन शाम से पहले 3-4 बजे से पहले धूप के सूर्य के अस्त होने से पहले एक बार अच्छी धूप दिखाई पड़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में क्लियर और ड्राई वेदर, उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी भागों पर भी क्लियर और ड्राई वेदर, कोहरा रहा जैसे कि मैंने दिखाया और बारिश होने की संभावना आज न पर्वतीय क्षेत्रों पर है और ना ही मैदानी भागों पर है। क्लियर और ड्राई वेदर यहाँ पूरे रीजन्स में बना रहेगा। तापमान दिन में सामान्य से नीचे ही हो सकता है और कल भी वही स्थितियां रहेंगी दोस्तों। कल यानी 10 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों की ठंडी हवाएं और साथ में इधर जो यूरोप और मध्य पश्चिम एशिया का जो रीजन है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो हवाएं राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को, जैसलमेर को प्रभावित करेंगी। बीकानेर और बाड़मेर तथा आसपास के भागों पर यहाँ ठंडक बढ़ेगी और वही स्थिति पंजाब में रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन पश्चिमी दिशा की हवाओं के, ठंडी हवाओं के प्रभाव में रहेगा। लेकिन जो नीचे की हवा है, ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर ऐड कर रही है और इसी कारण पैचेस में दक्षिण उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में, एडजॉइनिंग हरियाणा, जो जयपुर और चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर का रीजन है। दिल्ली और पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद का रीजन है। रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और ये बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा का क्षेत्र है। इन भागों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा हो सकता है। पंजाब में घना कोहरा रहेगा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में और ये जो रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर समेत आसपास का रीजन है, यहाँ पर मध्यम से घना कोहरा रहेगा। वैसे तो पूरा कोहरा संभावित रीजन है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा घना कोहरा रहेगा। तो इसके चलते यहाँ पर सुबह और दिन में भी जो ठंडक का एहसास है वो इसी तरह से प्रिवेल करेगा, बना रहेगा। लेकिन कल हो सकता है कि धूप थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो इन रीजन्स में। कुछ एक जगहों को छोड़ सकते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा आ रही है, जैसे पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर हो सकता है कि काफ़ी देर तक धूप ज़्यादा तेज़ न दिखाई पड़े, लेकिन चांसेस हैं कि ज़्यादातर जगहों पर धूप खिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर, तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में भी मिला जुला मौसम रहेगा, तापमान गिरते हुए। और इधर पूर्वोत्तर में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में, दक्षिण भारत से बादल, महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में जालना, बीड़, हिंगोली और इधर सिंधुदुर्ग, गोवा तक और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, तेलंगाना तथा उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बादल नजर आएंगे। आंतरिक तमिलनाडु और तटीय तमिलनाडु, केरल और
दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में बरसात कल भी देखने को मिल सकती है। और जो बादल होंगे दोस्तों, कल मुंबई से लेकर इधर कोलकाता के बीच में हल्के हल्के बादलों के पैच दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर इसी सिस्टम के प्रभाव से आज की तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर आपको यहाँ भी गर्जना पैचेज में सुनाई पड़े, या दुर्ग हो, या भुवनेश्वर राउरकेला हो, या फिर रायपुर, या इधर मांडला बालाघाट हो सकता है, या विदर्भ में कुछ जगह हो सकती हैं जहाँ पर आपको लग सकता है क्या बरसात होने वाली है, लेकिन बरसात होगी नहीं। 11 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा आइए जान लेते हैं। कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो ये एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन बनी हुई है, एंटी साइक्लोनिक क्लॉकवाइज घूम रहा है सिस्टम, ये सारा खेल कर रहा है। बंगाल की खाड़ी की हवाएं, अरब सागर की हवाएं और उत्तर की हवाएं, तो ये दोनों हवाएं नमी वाली हैं। इधर वाली ड्राई विंड्स है ये और ठंडी है। ये हवा टेम्परेचर को नीचे ले जा रही है, एटमॉस्फेयर को क्लियर कर रही है। इधर से हवाएं जो हैं वो एटमॉस्फेयर को डल कर रही हैं और एटमॉस्फेयर में थोड़ी पेनिट्रेट कर रही हैं मॉइस्चर को, जिसके कारण कहीं कहीं पर पैचेज में क्लाउड्स, बादल, ये कोहरा या मिस्ट कुहासा, इस तरह की धुंधली स्थिति रह सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ड्राई विंड्स का भी प्रभाव रहेगा। तो इसके कारण पूरा रीजन ठंडा रहेगा, कोहरे से प्रभावित रहेगा। हालांकि 11 जनवरी को संभावना है कि पंजाब से लेकर बिहार तक सभी जगहों पर आज और कल की तुलना में कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन बादल मुंबई से लेकर इधर वाराणसी तक थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। सुबह भले नहीं रहे, लेकिन दोपहर तक आ सकते हैं। दिन में धूप देखने को कई जगहों पर, जयपुर में भी, जैसलमेर में भी, भोपाल और सागर में भी, लखनऊ और वाराणसी तथा पटना और गया रांची में भी, और साथ में इधर अहमदाबाद से लेकर इधर अमृतसर तक भी तमाम जगहों पर धूप दिखाई पड़ेगी। लेकिन मुंबई से लखनऊ और वाराणसी के बीच नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में दिन में कुछ एक समय मूवमेंट करते हुए हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जो हो सकता है कि आपको लगे कि कहीं पर चांसेस बन सकते हैं क्या बरसात के, लेकिन अभी कोई चांस नहीं है। चांस अगर कहीं पर है तो सिर्फ दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों में, हो सकता है कर्नाटक में कहीं कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी कुछ जगहों पर ऐसा लग सकता है कि बादल थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं। रूल आउट का मतलब चांसेस मैं कहूँगा 90% नहीं है इधर बारिश की, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है कहीं पर हो सकता है कि कुछ पैच ऐसे बन जाए जो बूंदाबांदी दे जाए। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और अगर आप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं मौसम तक के इस प्रयास को, तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो मित्र ज्वाइन करते रहते हैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। सिर्फ सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।